हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 4 ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम। जैसे कि हम 3 पार्ट कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि पार्ट 1 में हमने क्यूब क्यूबॉइड के जैसे फॉर्मूला कैसे आए, कैसे डिराइव हुए, वो किया था। सेकंड पार्ट में हमने सिलेंडर और कॉन की बात की थी। थर्ड पार्ट में हमने एक्सरसाइज 13.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम पूरी एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो साथ वाले सेम क्वेश्चंस है काइंड ऑफ, उनको हम स्किप कर देंगे विद सम हिंट। दैट इज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि ऐसा सेम क्वेश्चन ही है, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक्सरसाइज 3.13.1 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 13.1। उसके लिए आपको एक बार फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप पहले फॉर्मूलाज को रिवाइज करें, फिर इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आपको फॉर्मूला नहीं पता और इस वीडियो को देखने का भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एक होता है ना काइंड ऑफ फॉर्मूला, तो वो तो आपको पता ही होने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। हमने इसमें आई थिंक 4th क्वेश्चन शुरू करना था। दैट इज अ क्यूबिक ब्लॉक of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. So हमारे पास क्या है कि क्यूब है, हमारे पास क्यूबिक ब्लॉक हमें दिया हुआ है राइट। तो उसके ऊपर हमारे पास इस एक सरफेस पे एक हेमिस्फीयर एक सरमाउंटेड किया गया। तो हमें पूछा गया है कि इस हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायामीटर कितना हो सकता है, लार्जेस्ट डायमीटर। तो मैं आपको एक इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं। ये उस क्यूब का ब्लॉक है या इस क्यूब का वो साइड है जिसपे हमारे पास हेमिस्फीयर रखा गया। तो हेमिस्फीयर के ऊपर वाला जो ये होता है, हेमिस्फीयर का जो सर्कल बनता होता है, अगर इस शेप का बन जाएगा कि वो चारों साइड्स को टच करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, लार्जेस्ट डायमीटर। अदरवाइज हमारे पास डायमीटर लार्जेस्ट नहीं आएगा। और ये हमारे पास इट इज ऑब्वियस कि अगर यहां पे हम इसको बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट इन द सेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो मैच नहीं करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है कि उस सरफेस के उस साइड पे ही होना चाहिए वो, और उसका हमने लार्जेस्ट डायमीटर बनाना है। तो हमारे पास क्या होगा, उस क्यूब का हमने देखना है। तो हम देखते हैं, एक बार मैं यहां पे लिख रहा हूं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिक ब्लॉक है जिसमें हमारे पास साइड कितने दी है, 7 सेंटीमीटर बाय अ हेमिस्फीयर। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसमें हमने फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना था। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, ये हमारे पास हेमिस्फीयर का क्या है, डायमीटर हमारे पास इक्वल टू साइड आएगा। ये हमारे पास फिगर से इट इज ऑब्वियस कि ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है और ये हमारे पास उस क्यूब की साइड है। तो हमारे पास साइड कितनी दी है, 7, तो डायमीटर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। तो हमारे पास 7 एज अ लार्जेस्ट डायमीटर हो सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का हमने सरफेस एरिया निकालना है राइट। तो ऑफ कोर्स जो ये वाला सर्कल है ये तो कवर हो चुका है, तो ये कवर हो चुका है, तो इस सरफेस एरिया में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का सर्कल एक्सक्लूड हो जाएगा। जो एक्सक्लूड होगा तो हेमिस्फीयर के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह का CS से यूज करेंगे। और क्यूब के लिए देखिए आप, जो टॉप व्यू था उसके मुताबिक हमें दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन तो अभी भी दिख रहा है, ये वाला पोर्शन अभी भी दिख रहा है, तो ये सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। तो उसके मुताबिक ही हम इसको कंसीडर करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट मी चेंज द मार्कर। तो टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो कैसे आएगा वो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाला
सारा साइड वाला ऊपर वो जो हेमिस्फीयर का वो कवर हो जाएगा। अब ये 5 साइड्स, ये वाली 5 साइड्स जिसपे हमारे पास हेमिस्फीयर नहीं सरमाउंटेड है वो वाली कवर हो जाएंगी। दैट इज अ 5 इंटू एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस अब ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था जो हमें दिख रहा है ऊपर से, जो अभी भी इंक्लूड होगा वो हमारे पास कैसे निकलेगा, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, अगर इसकी साइड ए है तो इसका स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर माइनस दिस सर्कल एरिया, कि इस ए सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होगा, माइनस हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, अगर इसका हमारे पास रेडियस अगर हम आर ले रहे हैं तो सीएसए हमारे पास कितना बनना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूलाज किए हुए हैं, अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तीनों पार्ट्स के दे दूंगा, आप उस पे जाके विजिट कर सकते हो ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। 5a स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। नाउ 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6a स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर। पाई की हमें वैल्यू पता है, दैट इज 22.7 आर हमने निकालना है। डायमीटर अगर हम निकाल चुके हैं, दैट इज द लार्जेस्ट डायमीटर, वो हमारे पास कितना आया था 7। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया 7/2 इंटू 7/2 प्लस 6 इंटू 7 इंटू 7, बिकॉज साइड हमें कितनी दी गई है क्यूब की 7। तो इसमें अगर पुट करेंगे हम 7 इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हमारे पास 11 आ जाएगा। 77/2 प्लस 6 इंटू 49 हमारे पास कितना आता है, यहां पर आएगा 5, दैट इज 6 इंटू 4 24, यहां पे 294। तो ये जितना भी हमारे पास आंसर बन रहा है 77/2 प्लस 294 हमारे पास एग्जैक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड स्ट्रक्चर। इससे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। हर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्लो भी करेंगे, जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन है वो हम पार्ट स्पीडी भी करेंगे। स्लो हम तब करें जब कंसेप्ट आता है, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो सके, आपका कंसेप्ट कोई भी छूटे ना, राइट। तो इसी वजह से आप पूरा अटेंशन पे करें ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस में भी कोई डाउट ना आए। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 5th क्वेश्चन में एक बार रीड कर रहा हूं आपको, 13.1 एक्सरसाइज का। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to edge of cube। ये बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया हुआ था कि एक क्यूब के ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया था। इसमें से हम क्या करेंगे कि एक क्यूब में से हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे। तो उसी तरह के हमारे पास क्वेश्चन है, बस उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसका मैं अभी आपको हिंट बताता हूं ताकि आपको जब सोल्व करो तो आपको निकल सके, बट इसका मैं एग्जैक्ट सोल्व नहीं आपके लिए करूंगा बिकॉज ये काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास क्यूब है, तो एक साइड में से यहां पे हमारे पास क्या है कि एक क्यूब, एक हेमिस्फीयर जो है वो एक माइनस कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे एक पास स्क्वायर था, मतलब क्यूब था, और क्यूब में से मेरे पास आइसक्रीम भरी हुई थी। तो वो मैंने एक कटोरी ली, तो कटोरी से मैंने एक आइसक्रीम को निकाल लिया, तो इतनी आइसक्रीम खाली हो जाएगी। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे बन रही है कि हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक, उसमें से एक हेमिस्फीयर हमने कट कर दिया, निकाल दिए। उसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जो ये वाला एरिया है, ये 5 साइड्स तो वैसे ही हमारे पास वैसे ही पड़ेंगे, तो 5 इंटू ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। और ये वाला ऊपर वाला ये हमारे पास ये रह गया, तो ये हमारे पास एज अ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एक्ट कर रहा है, बिकॉज ये वाला पोर्शन हमारे पास है नहीं। अगर ये होता तो क्या होता हमारे पास टीएसए आ जाता, बिकॉज हेमिस्फीयर हमारे पास पूरा बन जाता कि उसमें ये वाला सर्कल भी इंक्लूड हो गया, तो वहां पे टीएसए आ जाता। बट अब यहाँ पे सर्कल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सीएसए आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हम ऐड करेंगे और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर भी आएगा। उसमें आपने क्या करना है कि यह जैसे कि हमने वैसे पहले पिछली बार में हमने किया था कि यार या इसमें हमारे पास ये टॉप व्यू है, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर का निकाला हुआ है, तो ये वाला पोर्शन भी इस बार इंक्लूड होगा, ये वाला पोर्शन भी आपने इंक्लूड करना है, दैट इज a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, राइट। पिछली बार भी हमने ऐसा किया था, तो इस बार भी आपने वैसे ही करना है कि ये वाला पोर्शन भी इस बार इंक्लूड होगा। इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, अगर आप देखो कि सरफेस एरिया तो हमारा सेम ही आ रहा है। अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें या इस क्वेश्चन की बात करें तो सरफेस एरिया हमारा दोनों में क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। दोनों में फर्क पड़ेगा वॉल्यूम में, कि वॉल्यूम उसमें क्या था कि ऊपर हमारे पास हेमिस्फीयर आ गया था, हेमिस्फीयर ऊपर आने के कारण हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी, बट इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो गई है। कि इसमें हमारे पास एक क्यूब की वॉल्यूम होती है a क्यूब, उसमें से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब माइनस, ये अगर वॉल्यूम निकालने को हम कह देते तो हमारे पास वॉल्यूम इसके लिए ऐसे ही आती, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना होता इसका तो वो हमारे पास डिस्कस हो चुका है। और अगर पीछे वाले क्वेश्चन का जिसमें हमारे पास ऊपर था, ऊपर वाले में क्या होता है, यहां पे प्लस आ जाता। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस। आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरी स्पीड मैच की है और अच्छी तरह से आप मुझे सुने। तो स्पीड भी अगर आपकी मैच नहीं हो रही है तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, उसको आप प्लीज करें, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करें ताकि आपको अच्छे से कम टाइम में समझ में आना शुरू हो जाए। अदरवाइज आपका थोड़ा सा पीछे रह सकते हो आप। इट डजंट मीन अगर आप पीछे रह रहे हो तो आप थोड़े से डल हो या एवरेज हो, कईयों को टाइम लगता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी स्पीड समझने की और कैलकुलेशन में काफी इंक्रीज हो सकती है, काफी इंप्रूव हो सकती है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको भी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. मैंने 6 क्वेश्चन अभी रीड किया है, तो उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट मी चेंज द मार्कर अगेन। नाउ हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक कैप्सूल बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास बीच वाला पार्ट क्या है, सिलेंडर है। साथ में हमारे पास साइड में एक 2 हेमिस्फीयर्स इंक्लूड किए गए हैं, तो ये एक मिला के हमारे पास एक हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर मिला के हमारे पास एक कैप्सूल बन रहा है, जिसकी हमने टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 14 मिलीमीटर, राइट। और उसका हमने डायमीटर दिया हुआ है कितना, 5 मिलीमीटर। अगर इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 मिलीमीटर। और ये हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस किया था फॉर हेमिस्फीयर कि जितना इसका रेडियस होता है उतनी इसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर इसका रेडियस 5.2 है तो इसकी हाइट, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5.2। वैसे ही अगर ये 5.2 है और ये भी क्या हो जाएगा, 5.2। तो अगर ये 5.2 है, ये भी 5.2 है, तो अगर हम इसमें से ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहें तो 5.2 14 में से माइनस किया तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 9 मिलीमीटर, राइट। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 9 मिलीमीटर। दैट इज हमारे पास लेंथ और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, 9 मिलीमीटर। नाउ अगर हमने फॉर्मूला निकालना है तो आप देखें कि ये वाले सर्कल तो बीच में रह गए ना, ये वाले सर्कल तो कैप्सूल के इनर पार्ट्स में कवर हो गए, तो ये तो हमारे पास सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये अगर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो इस हेमिस्फीयर में ये वाला सर्कल एक्सक्लूड हो गया, जिस वजह से इस हेमिस्फीयर का हमारे पास सिर्फ CS से ही आएगा। वैसे ही हमारे पास इस हेमिस्फीयर का हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ CS से। और इस सिलेंडर का टॉप बॉटम दोनों चले जा चुके हैं, दोनों सर्कल एक्सक्लूड हो गए, तो हमारे पास ये इसका भी क्या आएगा, सिर्फ CS से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल इज इक्वल्स टू CSC ऑफ दिस हेमिस्फीयर, CSC ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस CSC ऑफ दिस सिलेंडर। उससे ही हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप ट्राई करना चाहें। मैं आपको बता चुका हूं कि तीनों स्ट्रक्चर्स का आप CSC ऐड कर दें, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर और दिस सॉलिड हमारे पास आ जाएगा। उससे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसे है।
Seventh question. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, मतलब सिंपली एक हम टेंट लगा रहे हैं, टेंट में जो यूज होता है कपड़ा, उसका हमने एरिया निकालना है, राइट। तो हमें एक सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर के ऊपर एक कॉइन सरमाउंट किया गया है, तो उसमें हमारे पास एक इसका कपड़ा निकालना है। तो उसमें उन्होंने हिंट में साफ साफ नोट में बताया हुआ है कि जो बेस है इस टेंट का बेस, उसमें हमने कपड़े का यूज नहीं किया। इट इज ऑब्वियस। अब प्रैक्टिकल भी हम लगा के देखें, जो हम साइड में हम टेंट का यूज करते हैं वो नीचे थोड़ी लगाते हैं, हम टेंट को साइड में लगाते हैं ना, नीचे तो हम नहीं बिछाते, तो ये वाला साइड में नहीं आएगा। तो जो ये सिलेंडर है उनके ये दो सर्कल्स हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। एक्सक्लूड होते ही इस कोन का सर्कल एक्सक्लूड होते ही हमारे पास इस कोन का क्या बच गया, CSA। और एक सिलेंडर के दोनों सर्कल्स एक्सक्लूड होते ही हमारे पास इस सिलेंडर का क्या बच गया, CSA। दिस इज अ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई कैन से कंसेप्ट। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो इसमें हमारे पास CSA यूज होगा या फिर हमारे पास TSA यूज होगा। अगर आपको पता है कि CSA या TSA यूज हो रहा है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो सकता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को इसमें ही काफी डिफिकल्टी आती है। तो इसमें आपको पता चल चुका है, इसके आपको लेंस की दी हुई है, इसके स्लैंट हाइट कितनी दी है, 2.8 मीटर, राइट। इसकी हाइट आपको दी है 2.1 मीटर, इसका डायमीटर 4 मीटर दी है, इट मींस इसका रेडियस कितना हो गया, 2 मीटर। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया, दैट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, वो किसके इक्वल था, 2 पाई आर एच, और कौन का, पाई आर एल। तो दोनों को ऐड किया, हमारे पास R की वैल्यू है, H की वैल्यू है, L की वैल्यू है, यहां पे R की भी वैल्यू है, तो सब कुछ यहां पे पुट हुआ, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब हमारे पता चल गया कि हमारे पास कितना कपड़ा, कितना टेंट का कपड़ा यूज होगा। यहाँ पे कैनवास वर्ड लिखा है वो उसी के लिए है कि कितना कपड़ा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि कितना कपड़ा यूज होगा। तो वहां पे हमें क्या कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 500 रुपए कॉस्ट करने पड़ रहे हैं। तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास टोटल रुपीज फॉर कैनवास आ जाएगा। उससे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन यूज हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। ये वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या था कि कौन ऊपर आ गया था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सिलेंडर है, उसमें से हमने कौन एक निकाल दी है, राइट। इसमें इन्होंने यही कहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, किसकी हाइट हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितना हो गया 0.7 है। और उसमें से एक कोनिकल कैविटी जिसकी हाइट सेम है और डायमीटर भी सेम है, उसको निकाल दिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने जो निकल चुका है उसका हमने नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक का यहां पे सरफेस एरिया निकालना है। तो अब देखें ये सारा एरिया चला जा चुका है, तो अब हम यहां पे देखें तो ये वाला सर्कल इंक्लूड होगा, यहां पे सर्कल क्या होगा, इंक्लूड होगा, और ऊपर वाला सर्कल जा चुका है, ऊपर वाला सर्कल जा चुके हैं। तो ना तो ये CSA बनेगा ना ही ये TSA बनेगा। ये CSA क्या मतलब है, CSA का मतलब होता है कि जब दोनों ही सर्कल जा चुके हैं तो उसका हम क्या करेंगे, CSA मतलब क्या होता है 2 पाई आर एच, उसमें हम नीचे वाला सर्कल ऐड कर देंगे प्लस पाई आर स्क्वायर, तो सिलेंडर तो कवर हो गया, राइट। अब ये वाला पोर्शन जा चुके हैं, तो ये वाला एरिया, ये वाली साइड्स अब हमें पता चल चुके हैं कि ये आउटर आ चुके हैं, ये बाहर आ चुकी हैं। बाहर आ चुके मतलब ये टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होगी।
इंक्लूड होंगी, तो इन साइड्स का इस सरफेस का एरिया हम कैसे निकालें? ये काइंड ऑफ कोन ही बन रहा है, बिकॉज हमने निकाला है जब कोन है तो कोन ही बनेगा। तो कोन का हमारे पास यहाँ पे सी एस से यूज होगा। सी एस से क्यों? क्योंकि ये सर्कल तो फिर से इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि सर्कल तो निकल जा चुका है। तो हमारे पास सी एस सी ऑफ कोन प्लस पाई आर एल, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब एल आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एल कैसे निकालें, बिकॉज एल इज नॉट गिवन हियर। तो एल का हमने फॉर्मूला किया था, एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट। एच हमें दिया हुआ है कितना? 2.4 सेंटीमीटर, आर हमें दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, तो एल हमारे पास आ जाएगा 2.45 सेंटीमीटर। एल आ गया, आर हमें दिया हुआ है, एच हमें दिया हुआ है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड स्ट्रक्चर निकल जा सकता है। तो ये आपका काइंड ऑफ होमवर्क है, बिकॉज मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आपको हिंट दे रहा हूं, डायग्राम आपको समझा रहा हूं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब आपकी सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपका रह जा चुका है। अब कैलकुलेशन पार्ट में आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कर सकते हो। Next question, that is the last question of this exercise. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in this figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. इसमें हमने क्या दिया है कि एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर में से पहले तो हमने क्या किया था, एक क्यूब से निकाला था हेमिस्फीयर, याद है जब हम क्वेश्चन किया था हमने, दैट इज अ फिफ्थ क्वेश्चन में थे, हमने एक क्यूब में से निकाला था। यहां पे हमने एक सिलेंडर में से निकालना है और हमने ऊपर नीचे से दोनों साइड से ही निकाल दिया, दोनों साइड से ही हमने हेमिस्फीयर निकाल दिया। तो क्या होगा, ये सारे सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल तो जा चुके हैं। तो ये सिलेंडर की बात करें तो हमारे पास सी एस सी आ जाएगा, बिकॉज दोनों सर्कल एक्सक्लूड हो गए। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया, अब ये हमारे पास आ गया बाहर की तरफ मींस एयर की तरफ आ चुके हमारे पास, अभी दिख रहा है हमें काइंड ऑफ। मैं आपको समझाना चाहूं सरल भाषा में, तो हमें क्या है, ये वाला पोर्शन हमें अभी दिख रहा है इन द सेंस ये भी टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा, इंक्लूड होने। तो इस सरफेस एरिया का हम कैसे निकालें, ये हमारे पास दिख रहा है कि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर निकाला है तो हेमिस्फीयर ही आएगा। तो ये हमें क्या आएगा, हेमिस्फीयर का सी एस से, बिकॉज ये सारे सर्कल दोनों थे वो तो एक्सक्लूड होंगे, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो क्या आएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस सी ऑफ सिलेंडर। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर का सी एस सी क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस सी ऑफ सिलेंडर क्या था, 2 पाई आर एच। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम जब, तो इस आर्टिकल का, इस स्ट्रक्चर का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकल जा सकता है। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि इसमें अभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आई भी तो वो कैलकुलेशन ही आएगी, बिकॉज आपको काइंड ऑफ सभी स्ट्रक्चर समझ में आ चुके हैं, सभी का हिंट समझ में आ चुका है और सभी के फॉर्मूले आ चुके हैं। तो अभी कैलकुलेशन पार्ट रह गया, वो आपसे उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आप प्लीज इसको ट्राई करेंगे। प्लीज क्यों, आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए तो ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हो, राइट? तो आप अपने लिए कर रहे हो तो जरूर करना।